हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज मैं बात करूंगा सीएस के बारे में एंड आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दूंगा अबाउट व्हाट इज सीएस। सीएस का क्या काम होता है, हाउ टू बिकम अ सीएस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ड्यूरेशन फॉर सीएस, सब्जेक्ट्स एंड मार्किंग स्कीम, ट्रेनिंग स्ट्रक्चर, कॉस्ट एंड देन जॉब्स एंड सैलरीज आफ्टर सीएस। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं अपने चैनल पे एक सीरीज चला रहा हूँ जहाँ मैं अपनी वीडियोस में एक एक करके सारे पॉपुलर कोर्सेज को कवर करूँगा। मैंने पिछली वीडियो में सीए के बारे में बात की थी एंड आज मैं सीएस के बारे में बात करूँगा। तो अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगें तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक भी करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज सीएस, यानी कि सीएस क्या होता है एंड एक सीएस का क्या काम होता है। तो सीएस का मतलब होता है कंपनी सेक्रेटरी एंड कंपनी सेक्रेटरी का काम होता है ये इंश्योर करना कि कंपनी रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो कंपनीज एक्ट के अंडर हैं, साथ ही साथ सारे रूल्स एंड लॉज कंपनी द्वारा फॉलो किए जा रहे हैं। एंड अ सीएस ऑल्सो लुक्स आफ्टर कंपनीज एग्रीमेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कि सीधी भाषा में बोलें तो एक सीएस एक कंपनी को मैनेज करता है इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। नेक्स्ट बात करते हैं हाउ टू बिकम अ सीएस। तो सीएस बनने के लिए आपको सीएस की एग्जामिनेशन क्लियर करनी पड़ती है जो कि कंडक्ट करती है आईसीएसआई, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। तो ये एग्जामिनेशन 3 लेवल्स में डिवाइडेड रहती है जो कि होते हैं फाउंडेशन प्रोग्राम, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम एंड प्रोफेशनल प्रोग्राम। तो बात करें इसकी एलिजिबिलिटी की, यानी कि कौन वो लोग हैं जो सीएस एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो अगर आपने अपनी 12th क्लास पास की है किसी भी स्ट्रीम से, चाहे वो साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स हो, एक्सक्लूडिंग फाइन आर्ट्स, तो आप सीएस एग्ज़ाम दे सकते हैं। यहाँ पे आपको सीएस के तीनों लेवल्स क्लियर करने पड़ेंगे। एंड अगर आप चाहते हैं तो आप आफ्टर ग्रेजुएशन भी सीएस एग्ज़ाम दे सकते हैं। यहाँ पे आपको फाउंडेशन प्रोग्राम देने की नीड नहीं रहेगी, आपको सिर्फ एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल प्रोग्राम क्लियर करना होगा। तो इसकी जो ड्यूरेशन रहती है इंक्लूडिंग ऑल द एग्जाम्स एंड ट्रेनिंग, तो वो रहती है अबाउट 3 इयर्स, अगर आप इसको वन गो में कंप्लीट कर लेते हैं। बट ऑन एन एवरेज इसको कंप्लीट करने के लिए अबाउट 4 to 5 इयर्स लग जाते हैं। तो सीएस के एग्ज़ाम साल में 2 बार होते हैं, इन जून एंड दिसंबर। देन बात करें इसके सब्जेक्ट्स की, तो फाउंडेशन प्रोग्राम के जो आपके सब्जेक्ट्स हैं वो हैं बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लॉ, बिजनेस मैनेजमेंट एथिक्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस इकोनॉमिक्स, फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। तो इन एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए आपको हर एक सब्जेक्ट में मिनिमम 40% एंड ओवरऑल 50% एग्रीगेट चाहिए होता है। देन आपका एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम 2 मॉड्यूल्स में डिवाइडेड रहता है, जहाँ मॉड्यूल 1 के सब्जेक्ट्स रहते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज, कंपनी लॉ, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर एंड टैक्स लॉज। मॉड्यूल 2 के सब्जेक्ट्स रहते हैं कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सिक्योरिटीज लॉज एंड कैपिटल मार्केट, इकोनॉमिक्स, बिजनेस एंड कमर्शियल लॉज, फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो इन एग्जामिनेशंस को क्लियर करने के लिए भी आपको हर एक पेपर में मिनिमम 40% एंड हर एक मॉड्यूल में 50% एग्रीगेट चाहिए होता है। देन आपका प्रोफेशनल प्रोग्राम 3 मॉड्यूल्स में डिवाइडेड रहता है, जहाँ मॉड्यूल 1 के आपके सब्जेक्ट्स रहते हैं गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंस एंड एथिक्स, एडवांस टैक्स लॉज, ड्राफ्टिंग्स, प्लीडिंग्स एंड अपीयरेंसेस। देन मॉड्यूल 2 के सब्जेक्ट्स रहते हैं सेक्रेटेरियल ऑडिट, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, रेजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स। देन मॉड्यूल 3 के आपके सब्जेक्ट्स रहते हैं कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग इन स्टॉक एक्सचेंजेस, मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडीज। देन आपका एक इलेक्टिव सब्जेक्ट जहाँ पे आपके ऑप्शंस रहते हैं बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिस, इंश्योरेंस लॉ एंड प्रैक्टिस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, फोरेंसिक ऑडिट, डायरेक्ट टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिस, लेबर लॉज एंड प्रैक्टिस, देन वैल्यूएशंस एंड बिजनेस मॉडलिंग एंड इंसॉल्वेंसी लॉ एंड प्रैक्टिस। तो ये एग्जामिनेशंस क्लियर करने के लिए भी आपको हर एक मॉड्यूल में 50% एग्रीगेट चाहिए होगा एंड हर एक सब्जेक्ट में 40%। तो इसके ट्रेनिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो जब आप अपने आप को एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के लिए रजिस्टर्ड कर देते हैं तो आपको विद इन 15 डेज एक 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम अटेंड करना पड़ता है। देन अपना एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम क्लियर करने के बाद आपको ईडीपी करना पड़ता है 15 डेज का, यानी कि एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम। देन आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है जो कि 21 मंथ्स की रहती है, जो कि आप कंप्लीट कर सकते हैं अंडर रजिस्टर्ड पीसीएस कंपनी या फिर अदर एंटिटीज़। पीसीएस यानी कि प्रैक्टिसाइजिंग सीएस। एंड अगर आप चाहते हैं तो आप अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अपने प्रोफेशनल प्रोग्राम के बाद भी कर सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स
जो कि रहते हैं वो अपने एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के बाद ही अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। देन आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपको 30 टू 60 डेज का एक CLDP यानी कि कॉर्पोरेट लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम और करना पड़ता है, और ये प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद आपकी पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है। तो बात करें इसके कॉस्ट की, तो CS के फाउंडेशन प्रोग्राम की जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो रहती है 4500, देन एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम की अराउंड 9000 एंड देन प्रोफेशनल प्रोग्राम की 12000। देन आपकी एग्जामिनेशन फीस जो कि फाउंडेशन प्रोग्राम में रहती है 1200 एंड एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल प्रोग्राम में रहती है 1200 पर मॉड्यूल। तो बात करें जॉब्स की, तो CS प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद आपकी जो जॉब प्रोफाइल्स हैं वो रह सकती हैं एज अ कंपनी सेक्रेटरी, कंपनी रजिस्ट्रार, लीगल एडवाइज़र, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, कॉर्पोरेट पॉलिसी मेकर, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, कॉर्पोरेट प्लानर एंड सो ऑन। तो अब आते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे, यानी कि CS कंप्लीट करने के बाद आपकी सैलरी क्या रहेगी। तो मैं आपको बता दूं कि CS कंप्लीट करने के बाद आपकी जो एवरेज स्टार्टिंग सैलरी है वो रहेगी अबाउट 4 टू 5 लैक्स पर एनम, एंड ये जो नंबर है ये इंक्रीज होता रहेगा आपके एक्सपीरियंस के साथ। तो इस वीडियो में मैंने कंप्लीट डिटेल में बात की अबाउट CS कोर्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। एंड साथ ही साथ अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। सो थैंक यू गाइस।